25 अक्टूबर 1993 कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान की सिविल एविएशन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा गया। शाहीन एयरलाइन कराची से इस्लामाबाद तक अपनी पहली फ्लाइट ऑपरेट करती है। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि ये छोटी प्राइवेट एयरलाइन एक दिन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। लेकिन 25 साल बाद 2018 में वही कराची रनवे दोबारा खामोश हो गई। शाहीन एयर की लास्ट ऑपरेशनल फ्लाइट कराची से जद्दा तक थी। इसके बाद इसको हमेशा के लिए बंद किया गया और इसके बाद एयरलाइन ने कभी उड़ान नहीं भरी। लेकिन कुछ ऐसे सवालात जो शाहीन एयरलाइन के बंद होने के बाद सामने आए। शाहीन एयरलाइन कैसे अपनी ही कर्जों की बोझ तले दब गया? एक कंपनी जो हर महीने लाखों पैसेंजर्स को ले जाती है, इसके पास सैलरी देने के पैसे तक क्यों नहीं बचे? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट फेलियर था या सिस्टम ने उन्हें क्रश कर दिया? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज ने प्राइवेट एयरलाइंस के लिए रास्ते बंद किए या करप्शन और पॉलिटिक्स ने शाहीन एयरलाइन का रास्ता बंद कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीआईए का इसके पीछे कोई हाथ था या वो अपनी ही गलतियों की वजह से जमीन पर हमेशा के लिए खड़ा हो गया? साल 1993 जब पाकिस्तान में एविएशन का दौर बदल रहा था, तब एक नया नाम फ्रंट पेज पर उभर रहा था, शाहीन एयर इंटरनेशनल। ये एयरलाइन एक रिटायर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर खालिद महमूद सहबई ने बनाया और नाम रखा शाहीन एयरलाइन। शुरुआत छोटी थी, सिर्फ कुछ एयरक्राफ्ट, लिमिटेड डोमेस्टिक रूट्स, लेकिन विजन बड़ा था, एक प्राइवेट एयरलाइन जो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके। जब पहला शाहीन एयर का प्लेन कराची से इस्लामाबाद उठा, लोगों को लगा कि ये एक छोटी एयरलाइन है जो कुछ महीने चलेगी और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने गलत सोचा था। शाहीन एयर ने अपनी पहली सफलता तब देखी जब उसने टाइम पंक्चुअलिटी और कस्टमर सर्विस में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। जहां पीआईए अपनी ब्यूरोक्रेसी और डिले में फंसी हुई थी, शाहीन ने फास्ट डिसीजन मेकिंग और फ्रेश ब्रांडिंग से पब्लिक का ट्रस्ट जीत लिया। 1995 से 2000 तक शाहीन एयर ने डोमेस्टिक रूट के साथ साथ मिडिल ईस्ट तक एक्सपेंशन शुरू कर दी। दुबई, दोहा, जद्दा, ये रूट्स पीआईए के लिए भी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन अब उनके सामने एक नया कंपटीटर था। 2000 के बाद शाहीन ने अपनी फ्लीट्स बढ़ाई, एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट लाए, क्रू ट्रेनिंग पे फोकस किया और एक टैगलाइन चलाई, वी फ्लाई फॉर यू। उस दौर में शाहीन एयर ने पब्लिक ट्रस्ट जीतना शुरू किया। पब्लिक लगातार पीआईए को छोड़कर शाहीन एयर पर शिफ्ट होने लगे। मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2010 तक डोमेस्टिक एविएशन में शाहीन एयर ने पीआईए को पहली बार 30% तक चैलेंज कर दिया। जहां पीआईए की शेयर गिर रही थी, शाहीन एयर का पैसेंजर ग्रोथ चार्ट सीधा ऊपर जा रहा था। 2015 तक शाहीन के पास 25 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स थे और कंपनी ने अपनी हेडक्वार्टर कराची में एक्सपेंड कर दिया। अब ये एक छोटी प्राइवेट एयरलाइन नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की एविएशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गई। लेकिन जितनी तेज उड़ान होती है, गिरना भी उतनी ही जबरदस्त होती है। पर्दे के पीछे सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कंपनी पर करोड़ों का कर्ज जमा हो चुका था और फ्यूल सप्लायर की डिले होने लगे थे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी CAA ने वार्निंग दी, पे यूर ड्यूज वरना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया जा सकता है। शाहीन एयर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2016 तक उनका फ्यूल और सर्विस ड्यूज 1.36 बिलियन रुपए से ज्यादा हो चुका था, लेकिन मैनेजमेंट अंदर से खोखला था। कोई क्लियर लीडरशिप नहीं था और हर डिपार्टमेंट अपना फैसला खुद ले रहा था। 2017 में जब डॉलर महंगा हुआ, फ्यूल कास्ट और लीज पेमेंट डबल होने लगे। शाहीन की एयरक्राफ्ट लीज पर थी और कंपनी उन पेमेंट्स को कवर कर नहीं पा रही थी और आखिर वो हुआ जिसका डर था। CAA ने शाहीन एयरलाइन का इंटरनेशनल फ्लाइंग लाइसेंस टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। जिस दिन वो न्यूज आई, शाहीन की पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर अटक गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई और लोग सोशल मीडिया पर ये तक कहने लगे, हमारा पैसा गया, टिकट गया और प्लेन उड़ा भी नहीं। लेकिन असल में ये सिर्फ पैसेंजर का प्रॉब्लम नहीं था, अंदर से शाहीन एयर टूट चुकी थी। पायलट अनपेड, इंजीनियर्स रिजाइन्स कर गए और एयरक्राफ्ट पार्ट्स के बिना खड़ी थी।
2018 तक हालत ये थी कि शाहीन के पास सिर्फ कुछ एक्टिव प्लेन्स थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह उनके ऑफिस बंद होने लगे। CAA ने फाइनल अक्टूबर 2018 में अनाउंसमेंट दी कि शाहीन एयर का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है। 25 साल तक पाकिस्तान की आसमान में उड़ता हुआ एक नाम एक दिन बिना आवाज के जमीन पर आ गिरा। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। इतना बड़ा बिजनेस जिसमें हर रोज करोड़ों रुपए आ रहे थे, आखिर वो पैसे गए तो गए कहाँ? रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पैसा ओवरसीज अकाउंट्स में गए, कुछ मिसमैनेजमेंट और पर्सनल लग्जरी स्पेंडिंग में गए। करप्शन ने शाहीन एयर को अंदर से खोखला कर दिया था। शाहीन के पास पैसा था लेकिन सिस्टम अंदर से लीक था। कंपनी के अंदर एक तरफ स्ट्रगल जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग प्राइवेट जेट्स में ट्रेवल कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उस वक्त मैनेजमेंट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती तो शाहीन आज भी उड़ान भरता। आज शाहीन एयरलाइंस कराची एयरपोर्ट के एक कोने में खड़े हैं। कंपनी के ऊपर करोड़ों डेट्स और सेंक्शंस लगाए गए हैं। शाहीन एयर की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक हकीकत है कि जब ग्रीड, मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और ईगो एक सिस्टम में घुस जाती है तो सबसे ऊंचा उड़ने वाला भी जमीन छू लेता है। अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए? राइट इन कमेंट्स बॉक्स। बाय।